अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना जवाद असगर है और मैं CEO हूँ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स का। कल से ये खबर हमारे मीडिया पर बहुत चल रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 2,60,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान के सरकारी इदाद-ओ-शुमार हमारे जो अमवात हैं कोरोना वायरस से होने की वजह से उनकी तादाद सिर्फ 30,000 बताते हैं। इन दोनों नंबरों में बहुत बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 2,30,000 का फ़र्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सही नंबर बता रही है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज़ा सही है। बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की तरह के पास कोई सिस्टम ही नहीं था जब कोरोना वायरस आया जिससे हमें अपनी बीमारियों का सही तादाद और उससे होने वाली सही अमवात का पता लग सके। आज भी ये सिस्टम्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने और बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की तरह ने कोरोना वायरस के लिए एक जल्दी से एक रिपोर्टिंग सिस्टम खड़ा किया जो किसी भी तौर पे पूरे पाकिस्तान की जो तादाद थी केसेस की या अमवात को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। दूसरे पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के अंदर कोरोना वायरस एक सियासी मसला भी बन गया। इस वजह से जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान थे, सियासी लीडरान थे या दूसरे इंतज़ामी अफसरान पे थे, उनका ये ख्याल था कि अगर हम सच में जितने होने वाली अमवात बताएंगे तो हमें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा किसी तौर पे। तो जिसे हम कहते हैं कि नंबरों में हेरा फेरी न सिर्फ पाकिस्तान में पर बहुत सारे ममालिक के अंदर ये की गई जानते बूझते हुए सिर्फ बीमारी का इम्पैक्ट कम करने के लिए। तीसरे नंबर के ऊपर टेस्टों का नाकाफ़ी होना। जब आपके लोग बीमार होके आ रहे हैं और आपके यहाँ अमवात हो रही हैं लेकिन उनके आप टेस्ट ही नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप उन अमवात को कोरोना वायरस के खाते में नहीं डाल रहे थे। और बाज़ जगहों पे ये जानते बूझते किया गया कि हम टेस्ट नहीं करते क्योंकि ये कोरोना वायरस का मरीज़ निकल आएगा, ख़ास तौर पे शुरू के दिनों के अंदर कि और वो फिर हमें भुगतना पड़ेगा, इंतज़ामी मसाइल होंगे, दूसरे मसाइल होंगे। तो बहुत सारी ये चीज़ें थीं जिसकी वजह से तकरीबन तमाम दुनिया के अंदर सही नंबर बताना कोरोना वायरस से कितने मरीज़ इन्फेक्ट हुए और कितनी अमवात हुई इंतहाई मुश्किल है। तो WHO ने एक तरीका जो पहले भी इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि वो हिसाब लगाते हैं कि एक साल के अंदर अगर एक मुल्क के अंदर 1,000 अमवात हुई हैं और या हो रही हैं पिछले कई सालों से, और उन्होंने कहा कि 2020 में कितनी अमवात हुई हैं, 2021 में कितनी अमवात हुई हैं, तो उसकी जो अगर पहले 1,000 हो रही थी अब 1,200-1,300 हुई हैं, तो बेशक गवर्नमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस के सिर्फ 100 अमवात हुई हैं, तो उन्होंने ये फिर हिसाब लगाया कि ये जो 200 अमवात ज़्यादा हुई हैं पहले की निस्बत, इनको भी हम कोरोना से एसोसिएटेड एक्सेस डेथ या उससे मुंसलिका अमवात से कंसिडर करेंगे। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इन अमवात की एक वजह तो ये हो सकती है कि कोरोना से बराह रास्त मरीज़ की मौत हो गई, और दूसरी ये हो सकती है कि कोरोना की वजह से अस्पताल बंद रहे या कोई और मसाइल हुए तो उसकी वजह से मरीज़ की मौत हो गई। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, और पाकिस्तान चंद बदनसीब मुल्कों के अंदर शामिल है जहाँ पे हमारे अमवात और पैदाइश का रजिस्टर नहीं रखा जाता, ज़्यादा हुई होंगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि हमारे पास बेसिक नंबर ही मौजूद नहीं है तो ये सारी अजम्पशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये इसरार करना भी सही नहीं है कि सिर्फ 30,000 अमवात हुई हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही रिकॉर्ड करने का डेथ्स का और या कोरोना वायरस की वजह से वो मुकम्मल सिस्टम नहीं था, उसमें बहुत कमज़ोरियाँ थीं और उसको मैनिपुलेट भी किया गया। दूसरा जो WHO का है वो अगर 2,60,000 मज़ीद अमवात हुई होती तो हमें नज़र आ जाती, क्योंकि जो अमवात को छुपाना मुश्किल होता है, स्पेशली एक जब आउटब्रेक चल रही हो। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें कभी भी ये इल्म नहीं हो सकेगा कि कितनी एक्चुअल अमवात हुई कोरोना वायरस की वजह से। मेरा ज़ाती तज्जिया ये होगा कि ये दरमियान में कहीं पे नंबर होगा, 3 गुना 4 गुना या 2 गुना ज़्यादा, 8 गुना शायद ना हो, लेकिन दरमियान में किसी नंबर के ऊपर एक्चुअल अमवात हमारी हुई होंगी कोरोना वायरस की वजह से।